सह्याद्री गेस्ट हाउस में बुधवार 18 जून को सिख समुदाय के लिए अल्पसंख्यक योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां अल्पसंख्यक विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र सरकार 11 सदस्यीय सिख समन्वय समिति, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि रुचेश जयवंशी, सचिव अल्पसंख्यक विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी कार्यकारी अध्यक्ष बल मलकीत सिंह, सिख समाज समन्वय समिति महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष जसपाल सिंह सिद्धू, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य चरणदीप सिंह हैप्पी सिंह मौजूद रहे। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, नांदेड़ सहित महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों से सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जहां सभी ने मिलकर अपनी राय साझा करने के साथ साथ कई सुझाव भी अधिकारियों के सामने रखे। बल मलकीत सिंह ने बताया कि सिख समुदाय के लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के साथ उनका अधिकार मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जिनको जरूरत है उनके पास हमारी स्कीम्स का लाभ मिले, तो बहुत अड़चने आ रही है, तो कुछ ऐसे टोकन हमने कुछ फाइल्स लाए हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि आप इनको एक्सप्लोर करके एक मैसेज हमारे समाज में पहुंचाइए कि हमारे समाज को कुछ सरकार से लाभ होने शुरू हो गए हैं। तो आज की ये वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज की गई है वो आपको जो हमारे विभाग की भिन्न भिन्न योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को भी अभी सारी योजनाएं याद नहीं हुई हैं। 6 महीना मेरे को इधर आए हुआ है, तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मल सिटीजन को कितना मुश्किल होता होगा ये सब चीजें पता लगना, ये सब चीजें याद रखना और ये सब चीजों के ऊपर काम करना। स्कीम से उस स्कीम का भी हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, और प्रेजेंटेशन के दरमियान अगर आपको कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है या किसके साथ कांटेक्ट करना है, या इसके और जानकारी के लिए आप माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी लॉगिन करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन हम शुरू करेंगे। इसमें जो भी माइनॉरिटी, जो 7 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है तो उनका अभी यहाँ पे आपको सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करके आपका जो भी है, जो आपको कुछ बेनिफिट चाहिए, फॉरेन स्कॉलरशिप या महिला बचत गट या गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा है, फॉरेन स्कॉलरशिप है, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्प्लीमेंट की जाती है स्कीम्स, उसकी अभी इंफॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में दी जाएगी। मैं रुकेश जयवंशी से भी मैंने शेयर किया कि ये तो एक कार्यशाला होगी, यहाँ पर हमारे व्यक्ति जाएंगे, कोशिश करेंगे हमारे समाज तक लेके जाने की। जैसे कि मेरा एक मन में सुझाव आया है कि जो बड़े शहर हैं
आपका मंत्रालय की उपस्थिति सब शहरों में है। तो हम एक सेंटर को लोकेट करेंगे कि जैसे नांदेड़ में एक जगह पर महीने के एक दिन कोई भी आपका अधिकारी जाए, उसकी अवेयरनेस हम पूरे नांदेड़ में करेंगे। वहां पर जो भी समाज के लोग वहां पर आने चाहें, आपके ऑफिसर को मिले, वहां पर इस स्कीमों के बारे में उनको पता लगेगा कैसे अप्लाई करना है। इसी तरह नांदेड़ में, पूना में, औरंगाबाद में, नासिक में, जो जितने जितने शहर पर जहां पर हमारी आबादी है उन्हें हम देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह का कोई प्रोविजन करें कि महीने में एक बार वहां पर आपका अधिकारी जाए, वहां पर बैठे, हम उसका प्रचार अपने गुरुद्वारों में करेंगे, अपने कॉलोनी में करेंगे। तो 2-3 घंटे 4 घंटे वहां पर बैठे और जो भी हमारे बच्चे हैं या जो भी हमारे समाज के लोग हैं वहां उनको लेके आएंगे। तो ये जो बेनिफिट हम देख रहे हैं, तो जो उद्देश्य है हमारा, जो मंशा है सरकार की और हमारी कि हमारे समाज के पास पहुंचे तो पहुंचेंगे। धन्यवाद। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसा जो अवेलेबल हमारे पास यंत्रणा है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना लोगों तक पहुंचने का, माइनॉरिटी समुदाय के पास पहुंचने का। और उसकी परफॉर्मेंस, कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी, तो वो ऑलरेडी आपके पास अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ब्रोशर्स के माध्यम से हम आपके पास ये स्कीम्स की माहिती पूरी तरह से पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इस समाज में जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे आगे समाज की सेवा में, सोशल में, धार्मिक स्थल में अपनी बात करूं सिख समुदाय की, तो गुरुद्वारे सबसे आगे खड़े होते हैं। लंगर हो, कपड़ा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो। तो जो गुरुद्वारे हैं उनको कमर्शियल श्रेणी में रखा गया है। अभी गुरुद्वारों को जो इनकम ऑफ सोर्सेस है वो तो केवल वही है, संगत जो तिल फूल गोरख में डालती वही है, और उसके अलावा कोई बड़ा इनकम ऑफ। कंसर्न ऑफिसर कौन है, इनको प्रशिक्षण कौन देगा, किसी को कुछ ही नहीं पता। तो उसके बारे में आप जानकारी अगर दो तो ये लोग आगे जा सकेंगे, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये समाज हमारी सोच से बहुत पीछे है। एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर सिक्स और सिक्स जिम खाना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, मैरिज हॉल सिखों के लिए मुंबई वगैरह या मेट्रो सिटीज में मुहैया कराए जाए, ताकि जो मेट्रो सिटीज के आसपास के लोग हैं वो भी उसका फायदा उठा सके। नागपुर से भी है जो कि लगता है, एक मिनट खड़े होकर बताए सर, ये लोगों को वहां पे खेलने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, फंड्स नहीं है, तो हमें एक ऐसा खुला मैदान या कोई ऐसा हॉल प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे हम ये अपना मार्शल आर्ट दिखा सकें। GR में कौन से रिफॉर्म्स करने हैं उसके रिगार्ड्स हम नया GR अभी करेंगे। धन्यवाद। जहाँ पे हम नासिक के अंदर जहाँ रहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा सिख का समाज गरीब है या बहुत ही नीचे की स्तर पे है। जहाँ पे मैं या हमारा सिख का समाज नासिक में रहता है, वहाँ पे 5 हमारे डेरे हैं, जहाँ पे हमें हमारी शादी ब्याह के लिए बहुत ही अड़चन है, बहुत ही तकलीफ होती है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के फायदे के लिए शासन ने शुरू की है, अल्पसंख्यक विकास विभाग के माध्यम से, उनका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिख समाज को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, उसको उसके तरीके निकालने के लिए आज की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और उसमें काफ़ी अच्छा पूरे समुदाय के जो प्रतिनिधि आए हैं उनका काफ़ी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला है। और उनसे गुजारिश की गई है कि पूरे राज्य में जाके जो हमारे डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी लाभ हैं हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलने वाले, और जो भी हमारे डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, वो आपके पूरे समुदाय, आपके पूरे समाज, पूरे राज्य के अंदर जो फैला हुआ जो समाज है उनके अंदर जाके ये माहिती दी जाए, उनको भी इससे अवगत कराया जाए। और इसके साथ ही साथ कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली हमको पता नहीं लगती हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स जैसे सिख लीगर समाज की कई प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी समाज जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें सिख समाज के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सोई सुविधा उपलब्ध करके दी जा सकती है, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा विचार मंथन हुआ।
सो बहुत सारे जिस तरीके से योजनाएं आप लोगों ने कहा पहले से ही है, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते, तो इसमें किस तरीके से अवेयरनेस की ज़रूरत लगती है? तो उसी के लिए आज ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे कि आज यहाँ पे उपस्थित जितने प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने एरिया में जाकर लोगों को इससे अवगत कराएंगे। उसके साथ ही साथ हम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो जितने बड़े शहर हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। डिपार्टमेंट के लोग वहाँ जाएंगे और लोगों को इस चीज़ से अवगत कराएंगे। उसके साथ ही साथ जो संबंधित अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, चाहे वो मंत्रालय लेवल पर हो या फिर जिला लेवल पर हो, जो इन सारी योजनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके बारे में भी माहिती उपलब्ध करवा के समाज के लोगों को दी जाएगी। बल्कि सर, जिस तरीके से सर ने बहुत सारे बातें आज यहाँ पर रखी, तो आपको क्या लग रहा है सिख समुदाय को अब किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हर चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए? पहले तो मैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं रुकेश जयवंशी जी, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, और पूरे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करूंगा कि एक सोच पैदा हुई है कि सिख समाज के पास जो सरकार की माइनॉरिटी स्कीम्स हैं उनको पहुंचाने की। उसके संदर्भ में आज ये कार्यशाला यहाँ पर सह्याद्री गेस्ट हाउस में रखी गई, जहाँ पर पूरे प्रदेश से, मैं नागपुर का जिक्र करूँ, पूना का करूँ, नासिक का करूँ, चंद्रपुर का करूँ, हिंगोली का करूँ, और पूरे मुंबई एमएमआर से जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज ये टेकवे होगा एक उनके लिए कि यहाँ से वो सीख के जाएंगे। और बहुत हमारी कम्युनिटी में जो सिकलीगढ़ समाज है, जो पिछड़ा हुआ है, उसकी सोशो इकोनॉमिकल एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। और उद्देश्य यही है कि किस तरह जो जिनको ज़रूरत है इस हमारे समाज में, उनको सरकार की स्कीमों का लाभ मिले। काफ़ी सुझाव भी आए हैं, और हमारे जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं कोऑपरेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, और मैंने इनकी एक्शन ओरिएंटेड देखी हुई है। और हमें उम्मीद है कि आज के सुझाव को लेके जो स्कीमें पुरानी हैं वो तो पहुँचानी है, लेकिन आउटडेटेड मैं स्कीमें कहूँगा, आज की ज़रूरत क्या है उस स्कीमों को नया रिफॉर्म्स लेके ये अमेंडमेंट भी करेंगे। और कई सुझाव आए हैं, सब हमने नोट डाउन किए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब ने भी इसको नोट डाउन किया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि जो उद्देश्य से हम लगे हुए हैं पिछले कुछ महीनों से, उस संदर्भ में ये कार्यशाला हुई है। और ये हम पूरी कोशिश शासन के साथ, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपने समाज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, और इसका परिणाम आप आने वाले दिनों में देखेंगे।